लक्ष्य ज्योतिष संस्थान चंडीगढ़ की ओर से आज महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में सेक्टर 29 में शिव भक्तों के लिए 13वें भंडारे का आयोजन किया गया। संस्थान के चेयरमैन ज्योतिषाचार्य रोहित कुमार, प्रेसिडेंट पीयूष कुमार की देखरेख में इस भंडारे का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर विखायत समाजसेवी रविंदर सिंह बिल्ला और समाजसेवी प्रवीण कुमार टीटू भी विशेष रूप से उपस्थित हुए। सबने अपने आराध्य देव भगवान शिव की पूजा अर्चना और स्तुति का आशीर्वाद लिया और समस्त मानव कल्याण की मंगल कामना की। उत्सव पर सब हर्षोल्लास से इस उत्सव को मना रहे हैं। मेरी तरफ से सारे शहर वासियों को इस शिवजी की रात्रि का बहुत बहुत बधाई, और हम ऐसे ही हर्षोल्लास सद्भावना से ये सब आगे भी त्योहार मनाते रहे। एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। सर, जिस तरह से मानता है कि आज शिवरात्रि के दिन भगवान की पूजा करने से, शिव की पूजा करने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव जी वैसे ही बिना उनसे कुछ मांगे वो सब कुछ दे देते हैं। शिव जी ये सृष्टि को रचने वाले हैं और उनके सामने हमारा नतमस्तक हमेशा इस प्रकार झुका रहता है। सर, किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि शिवरात्रि का महापर्व वो पर्व है जिसमें देखा गया है सृष्टि के रचयिता के लिए लोग प्रार्थना करते हैं और भोलेनाथ एक जल से ही, भोलेनाथ वैसे ही भोले हैं, उन्हें बगैर बताए ही सब कुछ पता होता है और उनसे आप एक मांगो वो 5 दे देते हैं। भोलेनाथ जी की शादी भी है। आज हम लोग यहाँ पे निमंत्रण है कि यहाँ पे इतने तरह के जो भोज लगा रखे हैं लक्ष्य ज्योतिष संस्थान की तरफ से, ये एक किस्म की आज उनके बराती के तौर पे हम लोग आए हुए हैं। आज तो आपको पता है कि ऐसा दिन है कि आज सारी समस्त दुनिया जाग जाती है। जब शिव जी ऐसे अपनी जटाएं खोलते हैं तो सारी दुनिया जो नीचे से ऊपर तक जाग जाती है। ये तो इतना पवित्र दिन है कि इस दिन अगर आप रात को बैठ के पूजा करें, देखो सही आपको कितनी एनर्जी मिलेगी। आपको पता ही होगा कि ये एक ऐसा मौका होता है कि यहाँ पे जिस दिन आपने सारे दुख सुख जितना अपने पाप पुण्य आज शिव जी को अपने सारे समर्पित करके अपने आप को एक बिल्कुल न्यूट्रल होके वापस आएंगे। और मैं रोहित जी का धन्यवाद करता हूं, मेरे मित्र आचार्य रोहित जी जो लक्ष्य ज्योतिष संस्थान से 13वां भंडारा लगा रहे हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, इतने प्रकार के 36 प्रकार के भोजन, 40-50 तरह की वैरायटी होती है। सिर्फ चंडीगढ़ में एक ही है जो रोहित जी लगाते हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इतनी खुशी होती है इनको कि भगवान के ये चाहते हैं कि सभी लोग बरातीगण कहीं भूखे ना जाएं और भर पेट खा के जाएं। ज्योतिषाचार्य रोहित कुमार ने बताया कि संस्थान की ओर से प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में पिछले 12 वर्षों से भंडारे का आयोजन करते आ रहे हैं और यह 13वां वर्ष है। आज भी सुबह भगवान शिव भोले की पूजा अर्चना और अभिषेक उपरांत बाबा के भक्तों के लिए भंडारा प्रसाद वितरित किया गया, जिसमें कैलाश मानसरोवर से लाया जल उपयोग किया गया। जैसे आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए एक तड़प होती है, उसी प्रकार से शिव भक्त जो है वो महाशिवरात्रि का बेसब्री से इंतजार करते हैं। भगवान शिव जो है, भोलेनाथ जो है वो भोले हैं, एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अपनी समर्था अपनी आस्था अनुसार हर व्यक्ति जो है भगवान शिव की साधना आराधना करता है। शिव को प्रिय लगने वाला धतूरा है, भांग है और भी बहुत सी चीजें हैं जो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय रहती हैं। विशेष करके तीर्थ यात्राओं का जो जल होता है, गंगा जल होता है, और वो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय रहता है। हमारे लक्ष्य ज्योतिष संस्थान की ओर से ये जो है 13वां भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 36 से लेकर 40 प्रकार के व्यंजन जो है हमने 3 दिन लगा के तैयार किए हैं। और विशेषता इसमें ये है कि हमने इसमें कैलाश मानसरोवर का जल भी शामिल किया है और गंगा जल तो हम सदा शामिल करते ही है। सर, जिस तरह से आपने भंडारे का आयोजन किया है, मानो ऐसा लग रहा है शिव की बारात आई हो और आप सेवा अर्पित कर रहे हो, भोले के गणों की सेवा। शिव की बारात का इंतजार
वर्ष भर तो करते ही हैं, लेकिन अभी 3 दिन लग गए हमारे को तैयारियां करते हुए। और ये आप देखिए, इधर देखिए कितनी हजारों की भीड़ है। अगर आप इधर दिखाओगे तो हजारों की भीड़ है इस समय। ये सब शिव के भक्त है, शिव के बाराती हैं, जो सब बारात में शामिल हुए हैं। उनकी सेवा करने का हमें जो सौभाग्य मिलता है शिव कृपा से, हम शिव के ऋणी हैं और चाहते भी यही हैं कि हर जन्म जो हमें मानव का मिले वो शिव चरणों में समर्पित रहे। और एक मैं और कहना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे युवा वर्ग नशे की ओर जा रहे हैं, मैं करबद्ध निवेदन करूंगा कि सभी जो है नशों का त्याग करें और हमारे भारतवर्ष का नाम जो है वो उज्जवल करें, क्योंकि सनातन धर्म की जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं। और हमारे ये भंडारों का आयोजन करने के पीछे का एक कारण और भी है, वो ये है विशेष रूप से कि मैं खुद ये चाहता हूँ और हमारे साथ और भी बहुत लोग चाहते हैं कि हम अपने आने वाली सनातन धर्म की जो सनातन की धरोहर है, जो इसकी परंपरा है, ये हम आने वाली पीढ़ी को सौंपें। और विशेष करके जो हमारे भंडारे में आप देखोगे कितने छोटे छोटे बच्चे जो है वो सेवा कर रहे हैं। हम छोटे छोटे बच्चों को जो आगे रखते हैं ताकि वो इस सनातन धर्म की परंपरा को समझें और इसको आगे लेकर चले। सर एक आखिरी सवाल जी, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है भोलेनाथ ने कंठ में विष को धारण किया। जी, उस विष को आज हम देखते हैं कि धतूरा भांग पूजा भगवान को तो अर्पित की जा सकती है, लेकिन जो नशा लोग करते हैं इसी बहाने, उसको लेके क्या कहेंगे? हमारे ग्रंथों में कहीं ऐसा नहीं है कि प्रसाद के रूप में भांग का इस्तेमाल करें। देखो इसमें ऐसा है कि ये जो भांग का नशा होता है या किसी भी प्रकार का जो जड़ी बूटियों के नशे होते हैं, ये कई भक्त लोग जो है वो उनका एक आदत सी भी बन जाती है। और दूसरा क्या है कि हर व्यक्ति जो है वो भगवान से जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं कोई त्याग करता है और कहीं ना कहीं कुछ अर्जित करता है। और आपने कहा कि जैसे भगवान शिव के कंठ में जो विष है, वो विष आया कहाँ से? सागर से। हमारे एक, मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये बात ग्रंथों में अंकित है, लेकिन मैंने इस बात की जानकारी अवश्य सुनी है कि जो माता पिता अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालते हैं और उनका समर्थन करते हैं, सृष्टि को बचाने के लिए वही जो है विष बनता है। और सृष्टि का बैलेंस करने के लिए, सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव उसी विष को ग्रहण करते हैं और अपने कंठ में उसको स्थान देते हैं।